सबको दिल से प्यार भरा सलाम। मैं अलीशा हूँ। वीज़ा नेट में खुश आमदीद। आप हमारा वीज़ा नेट यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस चैनल पर वीज़ा और सियाहत के हवाले से मालूमात दी जाती है। इस वीडियो में मैं आपको अमेरिका का टूरिस्ट वीज़ा B1 और B2 वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी करने का तरीका बताऊंगी। अगर आप में से किसी का उनमें से कोई एक इंटरव्यू आने वाला है तो बराकरम आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहें। आपको बताऊंगी वीज़ा इंटरव्यू के जो मुमकिना सवालात और ये भी बताऊंगी कि उन सवालात का जवाब कैसे दिया जाए ताकि आप पूरी तरह वीज़ा इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएं। तो इंटरव्यू के दौरान क्या होता है और आपसे पूछे जाने वाले सवालात की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। ये आपके जवाबात पर मुनहसर है। ताहम मेरे मुताबिक इसमें मजमूई तौर पर 7 से 8 सवालात होंगे। लिहाजा हमें इंटरव्यू के 8 सवालात की तैयारी करनी होगी। पूछे गए सवालात का इन्हिसार वीज़ा ऑफिसर के सवालात और आपके जवाबात देने होता है। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि आप दोस्ताना, मुस्बत और ताउन पर मबनी अंदाज में जवाबात दो। और ये भी बहुत अहम है कि आपके जवाबात में आपका ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। झूठ मत बोलो। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप हर काम में सच्चे हैं। सबसे पहले और सबसे अहम बात ये यकीनी बनाएं कि आप वक्त से पहले ही इंटरव्यू के मकाम पर पहुंच जाएं। देर से ना आएं। और इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास अपनी तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हैं ताकि वीज़ा ऑफिसर के काम को हर मुमकिन हद तक हमवार बनाया जा सके। वीज़ा ऑफिसर अच्छी तरह समझते हैं कि लोग इंटरव्यू देते वक्त घबरा जाते हैं, लेकिन अगर आप ईमानदार, दोस्ताना और शाइस्ता हैं तो आप उसे आराम से हैंडल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीज़ा इंटरव्यू के सवालात और जवाबात। सबसे पहला सवाल, क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ? तो अपना पासपोर्ट तैयार रखें क्योंकि ये वो पहला सवाल है जो वो आपसे करने वाले हैं। जब आप अपना पासपोर्ट वीज़ा अफसर के हवाले करते हैं तो कुछ कहें तो बस इतना कह दें कि यस ऑफ कोर्स और फिर उन्हें दे दें। दूसरा सवाल, आपका पूरा नाम और तारीख पैदाइश क्या है? वीज़ा ऑफिसर ये सवाल इसलिए पूछते हैं कि वो आपकी शनाख्त की तस्दीक करेंगे। इनके पास आपकी शनाख्त चेक करने के कुछ तरीके हैं, ये उनमें से एक है। बहुत अच्छी और बहुत शाइस्तगी से मुस्कुराहट के साथ अपना पूरा नाम और तारीख पैदाइश बताएं, अपने पासपोर्ट के मुताबिक जैसा कि आपके पासपोर्ट पर है। तीसरा सवाल, क्या आप शादीशुदा हैं? मुख्तसर, ईमानदाराना जवाब दें, हाँ आना। अगर आप कहते हैं ना तो मज़ीद वो इस पर बात नहीं करेगा, लेकिन अगर आप हाँ कहते हैं तो अब वो आपसे पूछेंगे कि कितने बच्चे हैं। आपकी बीवी और बच्चे आपके साथ क्यों नहीं जा रहे? अब जो फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, ये सवाल उन पर लागू नहीं होता, और जिन पर यह सवाल लागू होता है इनके लिए जवाब बहुत आसान है। कहो, इस बार मेरा बजट मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन अगली बार फैमिली के साथ सफ़र करूंगा। चौथा सवाल, आप कब तक अमेरिका में रहने का इरादा कर रहे हैं? अब आपको ये मालूम होना चाहिए, तो सिर्फ एक मुख्तसर, जामे और ईमानदाराना जवाब दें। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ 2 हफ्तों का इरादा रखता हूँ। और अगर आपके पास वापसी का टिकट है तो अपना वापसी का टिकट दिखाएं, क्योंकि इससे यह साबित होता है कि आप फौरी तौर पर जाने का इरादा कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपना टिकट पहले ही मिल चुका है और आपके पास वापसी की तारीख भी है। पांचवां सवाल, क्या आपको पहले कभी वीज़ा देने से इनकार किया गया है? अब वो चेक करेंगे, तो अपने जवाब में 100% ईमानदार बने और सिर्फ हाँ आना कहें, क्योंकि वो चेक करेंगे कि आप झूठे हैं या सच्चे हैं। लिहाजा बरा करम सच्चे बने और सिर्फ हाँ आना कहें, क्योंकि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो आपका वीज़ा मुस्तरद कर देगा। छठा सवाल, आपके दौरा अमेरिका का मकसद क्या है? अब आपके पास इस सवाल का जवाब देते वक्त चंद ऑप्शंस हैं। हो सकता है आप ज़ाती वजूहात की बना पर जा रहे हों, शायद छुट्टियों पर किसी सियाहती मकाम पर जा रहे हों, या दोस्तों और ख़ानदान के अफराद वालों से मिलना वगैरह। आप कारोबारी मकासद के लिए, मिसाल के तौर पर आप किसी कारोबारी मीटिंग में शिरकत कर रहे हों या किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हों।
तो अगर आप अपने साथ अपने दौरे के मकसद का कोई सबूत ले जा सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। मिसाल के तौर पर किसी दोस्त या रिश्तेदार की तरफ से दावती ख़त, दावती ईमेल, सियाहती मकाम के दौरे के लिए बुकिंग फॉर्म, किसी तकरीब या कॉन्फ्रेंस में आपकी हाज़िरी की बुकिंग की तस्दीकी स्लिप। तो अपने साथ कुछ ले जाएं। इस बात का सबूत कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं और आपके दौरे का मकसद क्या है, क्योंकि वो ये जानना चाहेंगी। लिहाजा अगर आप कहते हैं कि मैं सिर्फ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, तो इम्कान है आपके अमेरिका के दौरे की वजूहात के बारे में इजाफी सवालात के लिए तैयार रहें। अगर आप कहते हैं कि मैं कारोबारी मकासद के लिए जा रहा हूँ, तो वो आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, क्योंकि अमेरिका में कारोबार के हवाले से सख्त कवानीन मौजूद हैं। आप वो तमाम कानूनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। लिहाजा ये मत कहो कि मैं कारोबारी मकासद के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा मशवरा ये है कि कहो मैं सियाहत के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत आसान है। अमेरिका में सियाहती मकाम के नाम याद रखें और उसके बारे में जाने तक आप जवाब दे सकें। 7वां सवाल, आप काम क्या करते हैं और आपकी आमदनी कितनी है? तो एक बार फिर इस सवाल के जवाब में ईमानदार बने। उन्हें बताएं कि आप क्या करते हैं, आप जो भी करते हैं ईमानदारी से बताएं। नौकरी और कारोबार जो आप करते हैं तमाम तर सबूत के साथ दिखाएं और अपनी आमदनी के तमाम तर सबूत 6 माह के बैंक स्टेटमेंट के साथ दिखाएं। अब अगर आप बेरोजगार हैं तो कोई मसला नहीं, कहो मैं अपने करियर ब्रेक पर हूँ, लेकिन सिर्फ इस बात की वजाहत करें कि आप कितने अरसे से मुलाजमत में थे और कहो जब अमेरिका से वापस आऊँगा तो नई जॉब अप्लाई करूँगा, जैसा कि सील्स इस जैसी कोई नई नौकरी हासिल करना चाहता हूँ, जो भी आपकी फील्ड है। लेकिन इसके लिए आपको उन्हें बहुत ही भारी फंड्स दिखाना होंगे। याद रखवास बारे में इजाफी सवालात के लिए तैयार रहें। 8वां सवाल, क्या आपके पास घर या प्लाट जैसी कोई जायदाद है? अगर आपके पास कोई जायदाद है जैसे घर या प्लाट, फिर आपके पास यकीनी तौर पर दस्तावेज होना ज़रूरी है। जायदाद के तमाम कागजात लेकर आएं और जायदाद की वैल्यूएशन का सर्टिफिकेट भी लाएं और उन्हें तमाम दस्तावेजात दिखाएं। ये तमाम सवालात और जवाबात अपनी जगह पर, लेकिन वीज़ा ऑफिसर को कोई फ़िक्र और कोई परवाह नहीं कि आप अमेरिका में कहाँ जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि आपके लिए अपने सफ़र के मकसद पर तवज्जो देने से ज़्यादा अपने मुल्क में अपने इस्तेहकाम पर तवज्जो देना ज़्यादा अहम है। इसका मतलब यह है कि वो वीज़ा ऑफिसर आपसे ये जानना चाहता है कि आपका अपने मुल्क से कितना मजबूत ताल्लुक़ है। इस पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। मजबूत ताल्लुक़ का मतलब है ख़ानदान, जायदाद, नौकरी या कारोबार और दोस्तों का मजबूत सर्कल। ये वो मालूमात हैं जो आपका वीज़ा जारी करवाने में आपकी मदद करेगी। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। याद रखें, अपने इंटरव्यू में जाने से पहले आपको अपनी चेक लिस्ट ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कोई गलती नहीं करेंगे। तो आइए अब आखिरी में इस चेक लिस्ट पर एक नज़र डालें। सबसे पहले यकीनी बनाएं कि आपका पासपोर्ट आपके पास है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपनी वापसी की परवाज़ के टिकट या ईमेल के ज़रिए बुकिंग की तस्दीक आपके पास है। किसी भी फंड्स का सबूत जो आपको अपने आप को सपोर्ट करना है। किसी दोस्त या ख़ानदानी रिश्तेदार की तरफ से दावतनामे का ख़त या ईमेल। किसी भी पुरकशिश मकामात के लिए बुकिंग की तस्दीक जिस पर आप जा रहे हैं, या होटल की बुकिंग, कॉन्फ्रेंस सेंटर आने की सही वजह, और अगर आपके पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत है कि आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं, तो प्लीज़ इसे अपने साथ ले जाएं। यकीनी बनाएं कि आपको अपने इंटरव्यू का मकाम मालूम है और वक्त से बहुत पहले पहुंची। हमेशा शाइस्ता, मुस्बत और ताउन पर मबनी रहूं। अपने जवाबात में दिफाई मत बनूं। और एक आखिरी बात, मुस्कुराते रहूं और सबसे बढ़कर ये कि झूठ मत बोलो। ईमानदार रहूं हर वक्त। ये बात बहुत और बहुत अहम है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि लोग इससे मुस्तफीद हो सकें। अगर आपका कोई सवाल है
تو آپ کمنٹس کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی معلوماتی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔